हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.foryou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल्स में आप देख चुके हैं फंक्शन, एरे और जो अलग प्रोग्राम्स हैं, तो आज हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे के ट्यूटोरियल्स में हम पॉइंटर को अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे पॉइंटर्स को फंक्शन के साथ, पॉइंटर्स को एरे के साथ यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें पॉइंटर्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि पॉइंटर्स क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर्स जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, मतलब जो पॉइंट्स करता हो। मीन्स अगर सी में हम पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर्स एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। मीन्स अगर आपके पास कोई इंटीजर, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि जब हम प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल के पास अपना खुद का एड्रेस होता है। मीन्स मेमोरी में वेरिएबल किसी एड्रेस पर है या किसी लोकेशन पे जाके क्रिएट होता है तो उसके पास अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसका एड्रेस हम किसी दूसरे वेरिएबल में रखें तो वो होता है पॉइंटर। मीन्स पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है या दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है अपने पास। तो यहाँ पर अगर इंटीजर टाइप का आपका वेरिएबल है और पॉइंटर बना रहा है तो पॉइंटर भी इंटीजर होगा उसके लिए। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो पॉइंटर भी कैरेक्टर होगा। अगर आपका फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है जिसके लिए हम पॉइंटर्स बना रहे हैं तो वो पॉइंटर भी फ्लोट होगा। तो इस तरीके से जो पॉइंटर्स का टाइप है वो उस डेटा टाइप पे डिपेंड करता है जिसका एड्रेस हम रखने वाले हैं। सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि हम पॉइंटर्स बनाते क्यों हैं। पॉइंटर्स वेरिएबल जो होते हैं उनको एड्रेस को पॉइंट करता है। तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल। अगर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल 100, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ ही मेमोरी पर एक लोकेशन में एक लोकेशन रिजर्व हो जाती है जिसका नाम होता है a। उसके अंदर वैल्यू होती है 100। तो यहाँ पर a वेरिएबल का नेम हो गया, 100 उसकी वैल्यू हो गई। लेकिन ये मेमोरी पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके क्रिएट होता है, वो उसका होता है एड्रेस। सपोज एग्जांपल में इसका एड्रेस होगा अगर 562 सपोज जो भी, तो ये होगा इसका एड्रेस, ये होगा वेरिएबल का एड्रेस। अब हम इस एड्रेस के द्वारा भी इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इस एड्रेस को हम रख सकते हैं दूसरे वेरिएबल पर जिसको हम पॉइंटर्स कहते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हम 100 जो वैल्यू एक्सेस करने के लिए वेरिएबल नेम a यूज करते हैं। प्रिंटफ में जब हम लिखते हैं printf %d, a, तो a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। तो सबसे पहले सिंटैक्स की हम पॉइंटर क्रिएट कैसे करते हैं, हम पॉइंटर बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम पहले सिंटैक्स समझते हैं। तो पॉइंटर का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। सिंटैक्स सपोज हम एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करने के लिए पॉइंटर बना रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे डेटा टाइप। सिंटैक्स में बता रहा हूँ सबसे पहले होगा डेटा टाइप जिस टाइप का हमको पॉइंटर बनाना है। उसके बाद ये पॉइंटर का सिंबल है ये होगा और उसके बाद होगा पॉइंटर नेम, पॉइंटर नेम। तो ये हो गया पॉइंटर क्रिएट करने का सिंटैक्स, सेमीकोमा। इस तरीके से हम पॉइंटर बना सकते हैं और इस पॉइंटर को हम इनिशियलाइज कराएंगे तो इसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर हम एक पॉइंटर बनाते हैं इंटीजर टाइप का तो इस तरीके से बनाएंगे इंटीजर पॉइंटर p। तो यहाँ पर p में आप देख सकते हैं कि एस्ट्रिक का एक सिंबल लगा हुआ है, ये पॉइंटर का सिंबल है। तो p यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल ना होकर पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरी वैल्यूज को अपने अंदर नहीं रख सकता, केवल दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड कर सकता है। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए कि यहाँ जो p है ये दूसरे का एड्रेस ही रख सकता है। तो सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे ही दे रहा हूँ मैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है int b इज इक्वल 100, तो ये जो p पॉइंटर इनिशियलाइज होगा या p पॉइंटर में हम b का एड्रेस इस तरीके से देंगे, p इज इक्वल एड्रेस ऑफ b।
तो ये 3 लाइन का जो कोड है, इससे आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से पॉइंटर को हम बनाते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। तो इंट पॉइंटर p इंट b इज इक्वल 100, जहां पर b इज इक्वल 100 ये नॉर्मल वेरिएबल है। अब p को हम वैल्यू दे रहे हैं, तो p की वैल्यू होगी किसी दूसरी वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पर p इज इक्वल एड्रेस ऑफ b, मींस p पॉइंटर में b वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से पॉइंटर वर्क करता है। अब पॉइंटर जब हम बनाते हैं तो पॉइंटर में हमें दो चीजें ध्यान देनी चाहिए। पॉइंटर में दो प्रोसेस होता है, एक होता है रिफरेंसिंग और एक होता है डी रिफरेंसिंग। रिफरेंसिंग मीन्स पॉइंटर को एड्रेस देना और डी रिफरेंसिंग मीन्स होता है उस पॉइंटर द्वारा उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं p इज इक्वल एड्रेस ऑफ b, तो इसे हम कहते हैं रिफरेंसिंग। अब अगर हम p की वैल्यू b की वैल्यू जो कि 100 थी, हमने लिखा था int b इज इक्वल 100, अगर हम इस पॉइंटर द्वारा प्रिंट कराना चाहते हैं तो लाइन कुछ इस तरीके से होगा, printf, चूंकि इंटीजर वैल्यू है इसके लिए %d, कॉमा हम यहाँ पर पॉइंटर को पूरी तरीके से उसके सिंबल के साथ लिखेंगे पॉइंटर p और इसका आउटपुट होगा 100। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लाइन यूज की गई है पॉइंटर p, जिसके द्वारा मैंने b वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराया है, इसको हम बोलते हैं डी रिफरेंसिंग। एक पॉइंटर ने b का एड्रेस होल्ड किया, मतलब रिफरेंसिंग किया, रिफरेंसिंग हुई है, फिर उसने उस पॉइंटर द्वारा उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया, यहाँ पर हुआ डी रिफरेंसिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉइंटर को यूज किया जाता है प्रोग्राम में। अब मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जहाँ पर हम पॉइंटर को यूज करेंगे और पॉइंटर के द्वारा वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस कराएंगे और साथ ही आपको एड्रेस कैसे एक्सेस होता है वो बताएंगे। तो प्रोग्राम में एक बना रहा हूँ छोटा सा। प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h मेन। अब इस प्रोग्राम में मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ एक नॉर्मल सा एक वेरिएबल होगा और एक पॉइंटर होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंटर बना रहा, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं int b इज इक्वल 100, या इस वेरिएबल को हम a ले लेते हैं और अच्छे समझने के लिए। अब int एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूं मैं p। अब यहां पर रिफरेंसिंग करते हैं p इज इक्वल एड्रेस ऑफ a। जैसा कि आप देख सकते हैं a नॉर्मल वेरिएबल, p पॉइंटर वेरिएबल, और p को हम लोग a की एड्रेस दिया तो p की में भी वैल्यू आ गई a का एड्रेस। अब अगर हम प्रोग्राम में printf द्वारा वैल्यू प्रिंट कराना चाहे तो इस वैल्यू को हम, जो कि a इज इक्वल 100 है, a द्वारा भी प्रिंट होगा और पॉइंटर p द्वारा भी प्रिंट होगा। कैसे? printf वैल्यू ऑफ a %d कॉमा a। आप देख सकते हैं यहाँ पर a का एड्रेस प्रिंट हो, a की वैल्यू प्रिंट होगी। अब अगर इसको पॉइंटर द्वारा प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम पॉइंटर का यूज इस तरीके से करेंगे, वैल्यू ऑफ a %d कॉमा पॉइंटर का यूज करेंगे पॉइंटर p। तो यहाँ पर दोनों का ही आउटपुट 100 होगा, a %d 100 और पॉइंटर p भी प्रिंट करेगा 100 को ही, और लास्ट गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरीके से इस छोटे से प्रोग्राम से आपको केवल पॉइंटर का यूज दिखाया गया है कि किस तरीके से पॉइंटर बनाया जाता है, कैसे पॉइंटर को एड्रेस दिया जाता है और किस तरीके से एक पॉइंटर द्वारा किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक ही वैल्यू प्रिंट कराने के लिए पॉइंटर का यूज किया है, पॉइंटर p, और यहाँ पर दोनों का ही आउटपुट जब हम प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू ऑफ a पहली लाइन में भी 100 आएगा और वैल्यू ऑफ a दूसरी लाइन में भी उसकी वैल्यू 100 आएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि p के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं होती, p के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस होता है जिसे वो पॉइंट करता है कुछ इस तरीके से, पॉइंटर p।
तो आज के इस प्रोग्राम में केवल मैंने आपको पॉइंटर के बारे में बताया कि पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर बनाया कैसे जाता है और कैसे पॉइंटर को किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस दिया जाता है और कैसे पॉइंटर द्वारा किसी दूसरे वेरिएबल जिसको हमने पॉइंट किया है उसकी वैल्यू एक्सेस की जाती है। आगे के प्रोग्राम में मैं पॉइंटर को और डील करते हुए एक एग्जांपल प्रोग्राम और बनाऊंगा जिसमें हम पॉइंटर के द्वारा किस तरीके से एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, कैसे वेरिएबल का एड्रेस और पॉइंटर के अंदर की वैल्यू सेम होती है और पॉइंटर का खुद का एड्रेस कैसा होता है, ये आपको और क्लियरफाई मैं करूंगा। और आगे भी पॉइंटर पे और भी प्रोग्राम हैं। हमारे और भी प्रोग्राम देखने के लिए या हमारे और भी ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट EasyTouch4U पर। अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।